from geotechnical engineering definition. What is geotechnical engineering? It is also known as soil mechanics. इसको soil mechanics भी कहते हैं and it is a branch of engineering जो कि deal करता है study of soil as a engineering material. In foundation, structure को जो ultimate rest होता है वो soil पे मिलता है and the bearing capacity of soil plays important role in foundation design. But not only in the foundation, it also used in so many other structure like earth dams, seepage, groundwater, stability of slope, well hydraulics, tunnel, bridges, other important mining designs. So all this fall under the geotechnical engineering. तो geotechnical engineering का बहुत vast application है civil engineering में. Soil क्या है? Soil एक sediment है जो कि solid particle से बनता है from the rock. और रॉक का क्या होता है कि फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है जिसके वजह से छोटे पार्टिकल बनते हैं और उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग सॉइल बोलते हैं. सॉइल का डेफिनेशन ऐसा है, सॉइल इज अ सेडिमेंट और अनकंसोलिडेटेड अक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक एज पर IS 2809 1972. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉइल फॉर्मेशन. तो सॉइल बनता कैसे है? सॉइल बनना अगर ये समझना है तो सबसे पहले हमें जियोलॉजिकल साइकिल समझना पड़ेगा. जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी से रॉक फॉर्म करता है, रॉक ऊपर आता है, देन बारिश होता है और ये बारिश का पानी जब रॉक से रिएक्ट करता है तो इसको बाय मीन्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग एजेंसीज एंड केमिकल वेदरिंग एजेंसीज छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है जो कि इस तरीके से आके यहाँ पे सेटल हो जाता है बाय मीन्स ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर एंड विंड. तो इससे क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये रॉक साइकिल हमेशा होता रहता है. मैग्मा सरफेस पे आएगा, मैग्मा विल कूल डाउन, गेट कन्वर्ट इनटू द इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, स्मॉल पार्टिकल, देन सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होगा. सेडिमेंट्री रॉक किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से फिर से क्रस्ट के अंदर जाएगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. मेटामॉर्फिक रॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा. मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल फ्लो लाइक मोल्टन मैग्मा और किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन से ये मैग्मा ऊपर आता है और एक्सट्रूसिव रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होता है. वेदरिंग इज अ प्रोसेस of the breakdown of the rock and mineral into the small particle which is called soil. रॉक जनरली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है मेजर ग्रुप्स में जैसे सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक पार्टिकल्स. और इस सॉइल के स्टडी को हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं. व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? तो फिजिकल वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन. मतलब ये होता है एक्सफोलिएशन के वजह से, ब्रीज थॉ के वजह से, ये साइकिल्स एब्रेशन के वजह से, रूट एक्सपांशन ऑफ द ट्री और वेट एंड ड्राई साइकिल्स के वजह से फिजिकल वेदरिंग होता है. केमिकल वेदरिंग किन वजहों से होता है? केमिकल वेदरिंग होता है जब इन्वायरमेंट में जो वाटर है, एयर है, केमिकल्स है, ये जब रॉक के साथ रिएक्ट करते हैं तो रॉक के ऊपर कार्बोनेशन प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन होता है, हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है. इन सारे रिएक्शंस के वजह से रॉक छोटे पार्टिकल में, बहुत ही बारीक पार्टिकल में बन जाता है एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल. तो केमिकल वेदरिंग से बहुत फाइन पार्टिकल बनता है, फिजिकल वेदरिंग से स्मॉलर पीसेस में पार्टिकल्स बनते हैं. तो इग्नियस रॉक का ये वही साइकिल है. इग्नियस रॉक होता है सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक को बनता है एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. इस प्रोसेस के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल सॉइल के भी फॉर्म हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सॉइल साइकिल. नाउ वेदरिंग कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई रॉक है जो कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द अभी हमने फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस पढ़ा.
बाय द विंड, टेम्परेचर, ग्रेविटी, अदर थिंग्स। तो कुछ ये छोटे छोटे पार्टिकल इस रॉक, पेरेंट रॉक के पास में ही जमा हो जाता है। इसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। अगर कुछ बारिश आता है, बारिश के फ्लो की वजह से कुछ सेडिमेंट्स कहीं दूर जाके डिपॉजिट होते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। सॉइल फॉर्मेशन में नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स कौन से हैं। तो ये गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में भी आता है, एंड बीटेक डिप्लोमा लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स हैं विंड, वाटर, टेम्परेचर, आइस एक्सेट्रा। रेसिडुअल सॉइल एक ऐसा सॉइल है जो कि पेरेंट रॉक के पास इस रुक जाता है आफ्टर वेदरिंग, इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। ये थोड़ा एंगुलर इन ग्रेन होता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है कि मूव बाय वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी फ्रॉम इट्स ओरिजिन, वो अपने पेरेंट रॉक से काफी दूर जा करके डिपॉजिट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स। तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो एयर है। ये जो सॉइल को लेकर जाएगा वो एइलोन कहा जाएगा। जैसे कि रेगिस्तान में जो छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ सॉइल उड़ता रहता है उसको हम लोग एइलोन कहते हैं। रिवर वाटर क्या करता है, रिवर वाटर एल्यूवियल सॉइल को फॉर्म करता है, जो ट्रांसपोर्ट करेगा एल्यूवियल सॉइल कहेंगे उसको। सी वाटर जो सॉइल ट्रांसपोर्ट करेगा उसको मराइन सॉइल बोलेंगे। फ्रेश वाटर वाले सॉइल को हम लोग लेकेस्ट्रीन बोलते हैं, लेकेस्ट्रीन सॉइल। आइस वाले को हम लोग ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहते हैं। तो लेकेस्ट्रीन सॉइल मतलब जो तालाब होता है उसका जो फ्रेश कीचड़ होता है उसको हम लोग लेकेस्ट्रीन सॉइल कहते हैं। और जो समंदर के अंदर जो कीचड़ होगा, सॉइल होगा, उसको लोग मरीन सॉइल बोलेंगे। और जो एल्यूवियल सॉइल होगा, इंडिया में बहुत पोर्शन में एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। इसको एल्यूवियल सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इंडिया का मैप है, नॉर्दर्न पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हिमालयन रीजन में इस सॉइल को हम लोग फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहते हैं। इसमें बोल्डर, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल सब मिक्स रहेगा, एंड पीट और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स भी होता है। जैसे यहाँ से रिवर्स का ओरिजिन होगा तो ये पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम का मिड पोर्शन, एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड द वेस्टर्न घाट्स।